सऊदी अरब के शहर रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन से हमला, धमाके के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सफारतखाने की इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप का रद्दअमल, कहा सफारतखाने पर हमले का जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत तभी भरपूर रद्दअमल देंगे। ईरान में जमीनी फौज भेजने की जरूरत नहीं होगी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात गए जोरदार धमाके। रूसी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने लबनानी टीवी अल-मिनार की इमारत पर हमला किया। इजरायली फौज की लबनान पर भी वहशियाना बमबारी, हमलों में 52 अफराद शहीद, 154 जख्मी हो गए। इजरायली हुकाम का हिजबुल्लाह के सरबराह हाफिज नईम की शहादत का दावा। खलीज ओमान में तमाम ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा 2 दिन पहले खलीज ओमान में 11 ईरानी जहाज़ मौजूद थे, अब 0 हैं। ईरान के दिन गए जब खलीज ओमान में जहाज़ों को हिरासत किया जाता था। हमले ईरान ने 1250 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। कतर का ईरान के 2 जंगी तैयारे मार गिराने का दावा। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक दोनों तैयारे ईरानी फ़िज़ाई हदूद से कतर की जानिब आ रहे थे। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ईरान पर हमला दुनिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान जौहरी हथियारों की जानिब बढ़ रहा है। ईरान माहाना 100 मिसाइल और हज़ारों ड्रोन बना रहा है। ईरान एयरपोर्ट्स, होटल, सफारतखानों पर हमले कर रहा है। ईरान कमज़ोर हो चुका है, उसको मज़ीद वक्त दिया तो मजबूत हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल और बहरिया की तमाम सलाहियतें ख़त्म करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता, हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कशीदगी में तहम्मुल की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की शाम के सदर अहमद अल शरा से खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का ओमान के सुल्तान से कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दामात पर जोर। और T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस परफॉर्मेंस का दर्द, कौमी टीम के सेलेक्टर अलीम डार ने सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। खराब कारकर्दगी पर खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। माली फवाइद परफॉर्मेंस से मशरूत कर दिए गए। बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों पर T20 क्रिकेट के दरवाजे बंद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अहलिया भी शहीद हो गए। मंसूरा खुजिस्ता अमरीकी हमले में जख्मी हुई थी। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर की तस्दीक, हमलों में खुर्रमाबाद, न्यूक्लियर स्क्वायर, 131 शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर 30 घंटे में 2000 बम गिराए। Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons be an intolerable threat, destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. ईरान को अभी सख्ती से नहीं मारा, बड़ी लहर बाकी है। बड़ा हमला जल्द किया जाएगा। सदर ट्रंप की तेहरान को नई धमकी। व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जरूरत पड़ी तो जमीनी फौज भी भेज सकते हैं। जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। ईरानी मिसाइल नाकाबिले माफी खतरा है। इस सलाहियत को तबाह करना तरजीह है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा था। ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ईरान पर हमला दुनिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान जौहरी हथियारों की जानिब बढ़ रहा है। ईरान माहाना 100 मिसाइल और हज़ारों ड्रोन्स बना रहा है। ईरान एयरपोर्ट्स, होटल, सफारतखानों पर हमले कर रहा है। ईरान कमज़ोर हो चुका है, उसको मज़ीद वक्त दिया तो मजबूत होगा। बैलिस्टिक मिसाइल और बहरिया की तमाम सलाहियत ख़त्म करेंगे। ईरान के लिए अवामी हिमायत देखते हुए अमेरिका का यू टर्न। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीका का ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिए नहीं है। पीट हेग्सेट ने तस्लीम किया कि फौजी अहदाफ हासिल करने में वक्त लगेगा। मज़ीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए।
کہا جنگ امریکی شرائط پر ختم ہوگی، امید ہے کہ ایرانی عوام سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ایرانی سیکورٹی فورسز عقل مندی کا انتخاب کریں۔ ایران کے خلاف کسی جارحانہ کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے صاف کہہ دیا۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شامل نہیں ہوں گے، تاہم خطے میں اپنے شہریوں کے تحفظ کا حق رکھتے ہیں۔ برطانوی بیسز صرف دفاع کے لیے ہی استعمال ہوں گی، عراق میں غلطیوں سے سبق سیکھا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کشیدگی میں تحمل کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم کی شام کے صدر احمد الشرح سے خطے کی صورتحال پر گفتگو، وزیر اعظم کا عمان کے سلطان سے کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات پر زور۔ پشاور میں امریکی قونصلیٹ نے آپریشن بند کر دیا، آج سے کراچی اور لاہور میں امریکی قونصل خانے میں ویزا اپائنٹمنٹ منسوخ کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی معمول کے مطابق کام کرتی رہے گی۔ ایران پر حملے کے بعد کشیدگی، پاکستانی طلبہ اور شہریوں کی باحفاظت واپسی جاری، ایران سے 2 دنوں میں مجموعی طور پر 419 طلبہ واپس پہنچ گئے۔ طلبہ تہران میڈیکل کالج، اصفہان، زنجان اور یزد میں زیر تعلیم تھے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ $4.73 فی بیرل مہنگا، قیمت $70.60 ہو گئی۔ قطر انرجی کی جانب سے گیس کی فراہم معطل ہونے پر بحران، یورپین گیس کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ، سونے کی قیمت $73.86 فی اونس بڑھ گئی، $5,352 کا ہو گیا۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری، 435 فوجی ہلاک اور 630 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ آپریشن میں 180 سے زائد چوکیاں تباہ کی گئیں، 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ پاکستان آپریشن کے خاتمے میں جلد بازی نہیں کرے گا، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آئی جی سندھ کا 1 مارچ کے ناقص سیکورٹی انتظامات پر ایکشن، ایس ایس پی کیماڑی کی معطلی کی سفارش، ایس ڈی پی او کیماڑی اور ایس ایچ اوز ڈاکس معطل، سائٹ بی کے پی ٹی جیکسن اور انچارج فارن سیکورٹی سیل بھی معطل۔ T20 ورلڈ کپ میں ناقص پرفارمنس کا درد، قومی ٹیم کے سلیکٹر علیم ڈار نے سلیکشن کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، خراب کارکردگی پر کھلاڑیوں پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ مالی فوائد پرفارمنس سے مشروط، بابر اعظم سمیت کئی کھلاڑیوں پر T20 کرکٹ کے دروازے۔ اور رنگوں کا تہوار آج رات سے شروع ہوگا، ہندو برادری 4 دن تک ہولی کا تہوار منائے گی۔ سندھ میں ہندو ملازمین کے لیے آج اور بدھ تک تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان ہندو کونسل کا صدر کی اپیل پر ہولی سادگی سے منانے کا فیصلہ۔